हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग वेल होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। हमारे प्यारे बच्चों, आइए हम प्रश्नावली 2.2 का बेहद अनोखा अंदाज में हम करने वाले हैं इस वीडियो को। ठीक है, इस चैप्टर को बिल्कुल आसान सा हलवा की तरह बिल्कुल मसल देंगे। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं और पहला ही प्रश्न है। एक और बात प्यारे बच्चों, आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 से पहले जो 2.1 चैप्टर खत्म हुआ है उनके सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। और एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के लिए जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग अपने व्हाट्सएप चैनल में किसी तरह के जानकारी के लिए। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ बच्चों एक लाइक तो मांगता है, एक शेयर, सब्सक्राइब और साथ साथ आप लोग अपना कमेंट देके छोटा सा फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए बच्चों इस प्रश्न को बेहद अनोखा अंदाज में करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, पहला है 3 गुना 1/5 यानी 1/5। अब इसमें कहना है कि 3 ठो बॉक्स होना चाहिए, उसमें 1 ठो रंगा होना चाहिए और 5 ठो क्या होना चाहिए, उस बॉक्स में खाली होना चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए ऊपर में, ठीक है, कहने को इस साइड में देखिए, बिल्कुल साइड में देखिए, ये बॉक्स है। ये बॉक्स में क्या करना है, 5 ठो रहना चाहिए, 5 है, 1 रंगा होना चाहिए और बॉक्स की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और इसमें जो खाली है ना वो 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 मिलान चिन्ह करना है। ठीक है, इसी तरह आइए बच्चों यहाँ पे देखिए, पहला क्या आपका है, 3 गुना 1/5 कहीं पे है। देखियो यहाँ पर है, पहले बात देखेंगे कि 1 तो रंगा हुआ है लेकिन बॉक्स कितना है, 1 2 3 ही है, 3 है, लेकिन कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है। इसमें 4 है, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें लेकिन देखिए 5 है, कितना है इसमें, 5 है, 5 बॉक्स है, कितना बॉक्स है, 5 बॉक्स है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 यानी एक बॉक्स में 5 बार कट कर रखा है और इसमें रंग भरने के कितना बोल रहा है, एक बार, एक भाग इसका क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। सब में देखिए एक बार होना चाहिए और बॉक्स है कितना, 3 ठो, 3 बॉक्स मिल गया। रंगा कितना है, एक, सब में एक रंगा रंगा मिल गया है। ठीक है, और बॉक्सों की संख्या कितनी है टोटल, तो बच्चों बॉक्सों की संख्या कितना है बच्चों, बॉक्सों की संख्या कितना है बच्चों, तो 5 है। सॉरी, बॉक्सों की संख्या कितना है, 3 है, जिसमें 3 में 5 भाग सब में दे रखा है और एक भाग सबका रंगा हुआ है। तो एक का कितना हो जाएगा बच्चों, एक का हो जाएगा, एक का हो जाएगा आंसर आपका 3 डी, यानी कि एक का क्या हो जाएगा आपका डी आंसर है। एक का क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 3 ठो क्या होना चाहिए बच्चों, 3 ठो बॉक्स होना चाहिए, जिसमें एक क्या होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए बच्चों, देखो ध्यान से गौर से देखना है। 3 को बॉक्स होना चाहिए जिसमें क्या, एक रंगा होना चाहिए और खाली कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो सिंपल सा आपके ठीक सामने देखिए, 3 बॉक्स है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। रंगा कितना है, एक रंगा है इसमें भी, एक रंगा है इसमें भी, एक रंगा इसमें भी है। और बॉक्सों में रंगने की जो भाग बना रखे हैं सब में क्या है, 2 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो कहने का मतलब 2 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, 2 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 में देखिए 2 गुना 2/3 कहने मतलब 2 ठो क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए, 2 बॉक्स होना चाहिए और बॉक्स में जो भाग है ना वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए ठीक सामने 2 रंगा हुआ है, एक 2 रंगा हुआ है और 2 ठो रंगा हुआ है, बॉक्स कितना है, एक 2 ठो बॉक्स है,
एगो और एगो, 2 ठो बॉक्स हो गया। और बॉक्सों में जो भाग है ना, 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो है 3 भाग। तो कहने के बाद 3 का क्या होना चाहिए, 3 का हो जाएगा बच्चों सी, ठीक सामने होगा। 4 का 3, देखो सब में एक एक रंगा हुआ है। और बॉक्स कितना है, 1 2 3, 3 ठो बॉक्स है। और बॉक्स में जो भाग है सब में 4 4 भाग है। तो 4 क्या होना चाहिए बच्चों, 4 का होना चाहिए डी, सॉरी बी, बी। मिल गया, पहला का आंसर मिल गया। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं, 2 में कहते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों 2 में बिल्कुल इजी, आसान, कुछ नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या गुना है। गुना आप लोग करते हैं, सब से बचपन से सीख रहे हैं गुना, तो फिर गुना में क्या दिक्कत होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है। तो सबसे पहले के साथ भिन्न गई दी गई संख्या, भिन्न संख्याओं का गुना कीजिए, वह सरलता रूप से लिखिए। यानी कि जो गुना भी करना पड़ेगा, साथ में इसका जो भिन्न होगा भिन्न में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है। पहला कितना है, तो पहला आपका है 7 गुना 4/5, कितना है आपका, पहला आपका है 2 का 7 गुना 4/5, यही है। आगे गुना करते हैं, तो कुछ नहीं है तो 7 के नीचे 1 मान लेते हैं, गुना में कर देंगे। 4 है, यहाँ 5 है, देखने ऊपर नीचे कटने वाला तो काट देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 7 चौका 28 और 5 चौका 5, यहीं पे लिख देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 चौका 28, 5 गुना 1 5। अब इसको तोड़ना है, यानी कि इसको भिन्न रूप में लिखना है, तो क्या सरलतम रूप में लिखना, तो क्या करेंगे, 28 12 है, तो 28 में क्या करेंगे हम लोग, 5 से भागा दे देंगे। 5 का 5, 5 25, 5 25, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब 3 बच रहा है तो कैसे लिखेंगे, तो जो शेषफल बचता है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, जो भागफल मिलता है उसको पूर्णांक कर देते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो बट्टा में आ जाता है। तो कहने का मतलब है 5/3/5, ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों, कुछ है इसमें, नहीं है ना। चलिए प्रश्न संख्या हम 2 में देखते हैं। 2 में है 3 गुना 2/3। अब हल करेंगे, थोड़ा लिख लेते हैं अच्छा से हल। तो 3 गुना, यानी कि 3 कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 3/3 कर देंगे, गुना में क्या होगा 2/3। देखते हैं कोना कोनी कट रहा है, कटता है तो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ले भाई काट दिए, 3 का 3 और 3 का 3। अब आगे हो जाएगा 1 गुना 2, 1 गुना 1 बराबर 2/1। इसको हम अगर लिखेंगे 2 तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सेम आंसर बच गई है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में देखो क्या कह रहा है। 3 में कह रहा है 7 गुना 2/9। 7 गुना कितना है, 2/9। तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए 7 कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, गुना कर देंगे, 2 क्या होगा 9। कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आगे कर लेंगे, 7 गुना 2 14/9, 14 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आज जब 14/9 यानी कहेंगे 14/9
9 को हम 9 से भाग देंगे, 9 से 14 में, तो 9 का 9 क्या हो जाएगा, 9 5 14 हो रहा है ना। क्या हो जाएगा आपको यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, तो 1.5/9, इसको सरल पर लिखेंगे तो 1.5/9, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आई भी दूसरा का, इसमें दे रखा है कि 1/3 गुना, सॉरी 1/3 है बच्चों, 1/3 है और 4, कुछ नहीं है, सिंपल से करेंगे। 1/3 कुछ नहीं है तो 4 है, 4 ऊपर कर देंगे, 1 नीचे कर देंगे, 4/3 ये हो गया। इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो 1/1/3 आएगा। हम 2 निकाल दिए इसलिए यहाँ नहीं निकाले हैं, आप लोग इससे ऊपर निकाले वहां से समझ सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है, 4 तक हो गया है, अब 5 देखते हैं। 2 का 5, 2 का 5 में है 2 गुना 6/7, 2 गुना 6/7, ठीक है। आगा करते हैं तो 2 कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, गुना कर देंगे 6/7, आगे बढ़ाएंगे तो 6 दूना 12 बट्टे कितना हो जाएगा 7। अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे सरल रूप में तो 7 का 7 यानी कि 1 मत लगेगा, तो जाके हमको मिलेगा 1.7 5 12 5/7, यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। 6 में है 7/2 गुना 6, ठीक है। आगे हम लोग उसको बढ़ाते हैं तो 7 गुना 2 गुना का 6, तो यहाँ से काट सकते हैं, दुक्का 2 दूतिया 6, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 7×21, ये कितना आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, देखो कितना आसान है बच्चों। प्लीज कमेंट कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोगों को मेरा वीडियो में हमारी आवाज़, आप लोगों को हम जो कंटेंट हम जो बताते हैं क्या वह सही है या सही तरीक़ा से बता रहे हैं, नहीं तो प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आप लोग क्या सही से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। 11 × 3/7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, गुना में 3 और 7, आगा बढ़ा देते हैं तो 11×3 33, 7 गुना 1 यानी कि 7, 33 बटे क्या हो जाएगा 7। जब इसको हम लोग सरलतम रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5/7, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग इससे पहले हम कई बार समझा चुके इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल देते हैं। 33 भागा कितना करेंगे 7, 7×5, ओहो 1 मिनट के 7 7 चौका 28, 33 में 28 गया तो 5, तो 4.5/7 हो गया ना, 4.5/7, तो यही चीज करना लिखे हम, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 8 में, प्रश्न संख्या 8 में क्या है 15 गुना 3/5, तो 15 गुना 3/5
5 का 5, 5 तिया 15, यानी कि 9/1 हम इसको 9 लिख सकते हैं। एक की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है लेकिन यहाँ नीचे सब जनता का एक छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो 9/1 यानी कि इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, 9th का 9 में 11 गुना 1/3। 11 गुना क्या है 1/3, तो हम काटेंगे, आगे बढ़ाते हैं। तो 11 गुना का 1 3, यानी कि 11/3। आप जब इसको तोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 11/3 का 3/2/3। आप लोग कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ये आपका आंसर है। 10 का देखो बच्चों, 10 में है 10 गुना 3/5, ठीक है, 10 गुना 3/5। तो यहाँ पे देखिए 10 गुना 3/5 है, तो 5 का 5, 15 10, कहने के बाद 2 गुना 3 बराबर 6। 10 का आंसर कितना निकल गया है, 10 का जो आंसर निकला वो कितना निकला है 6। आइए इसका हम 11 और 12 देखते हैं, ये 2 बाकी है। देखिए ये है, अब 5 गुना 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 गुना 3/2, 5 तिया 15/2। अब 15 को हम तोड़ेंगे 2 से, तो सरलतम रूप से लिखेंगे तो 7/1/2, ये होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये 9th है बच्चों, ये 11 है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है 6 गुना 1/6। कुछ नहीं है, 6 गुना 1/6, 6 6 खत्म, 1 हो गया, तो यानी कि 1। प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन का जो निकला है आंसर मुझे कितना निकला है, तो 1 निकला है। हमारे प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान तरीका से हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 कर लिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट को चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल पे अपने वीडियो देखिए, कैसा लग रहा है हमें बताइए कमेंट करके। उसके बाद आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए, उसके बाद वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्लिक में। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। जय हिंद प्यारे बच्चों।